हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा सेशन है ये तूफानों को लेकर है। अभी ताउते तूफान जो है भारत में तबाही मचा के जा ही रहा है कि तब तक एक नए तूफान ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है यास। और ये जो यास तूफान है ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत और ये है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। जो ये यास तूफान है ये करीब करीब बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है। 22 मई से ये तूफान यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र पाया गया है, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे ये कम दबाव का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और यहाँ पे एक तूफान का रूप ये धारण कर लेगा। और इस तूफान की जो आशंका है कि ये तूफान आपका 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। धीरे धीरे ये तूफान क्या करेगा, एक विकराल रूप धारण करेगा और जैसे जैसे ये भारत के समीप समुद्री तट के पास पहुंचेगा, इस तूफान की स्पीड जो है 125 यानी 125 टू 135 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। मगर हमेशा जब भी कोई तूफान जब समीपवर्ती इलाके पे पहुंचता है यानी किसी तटीय क्षेत्र के पास पहुंचता है तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो अपनी ताकत से दुगना हो जाता है। यानी कि अभी जो मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तूफान के 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम बंगाल से टकराने की संभावना है। 26 मई को सुबह तक या भी हो सकता है कि दोपहर तक यह तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा और 27 मई की सुबह तक यह तूफान आपका उड़ीसा, ये जब आपका उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा से टकराने की संभावना है। तूफान कैसा भी हो, तूफान से टकराने के लिए तूफान की जरूरत पड़ती है। यानी कि हमारे भारतीय सेना की टुकड़ियां इस समय तैनात कर दी गई हैं, जिसमें से कि आपके 22 एनडीआरएफ की टीमें थी, 22 से बढ़ा के अभी से 35 कर दिया गया। 35 एनडीआरएफ की टीमें, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो हमारे देश की होती है उसको बनाया गया है। और डोर्नियस विमान है वहां पे, वायुसेना के और भी बहुत सारे विमानों की टुकड़ियों को वहां पे भेजा गया है और इसमें तीनों सेनाओं की मदद मांगी गई है क्योंकि तूफान से लड़ने के लिए जो है तूफान की जरूरत पड़ती है। तो हमारे भी तूफान तैयार हैं और आने वाला तूफान तो पूरी तैयारी करके आ ही रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस तूफान का नाम, जो बे ऑफ बंगाल से तूफान चल रहा है इसका यास, और ये जो नाम है इसको ये नाम दिया है ओमान ने। ओमान देश का नाम है, इसको नाम दिया है ओमान। और ओमान में यास का मतलब होता है चमेली का फूल। ओमान में यास का मतलब है चमेली का फूल, चिकनी चमेली वाला नहीं, ठीक है, चमेली का फूल। अब यह भी हो सकता है कि देखिए इस देश ने यह नाम दिया है, चमेली के फूल के नाम पे दिया है यास, और ये तूफान है, तो कई बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो फूल है इसके नाम पे इसका नाम दिया है तो नामकरण किस हिसाब से किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि नामकरण किस हिसाब से किया जाता है। इससे पहले थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अगर आप भारत के इस तरफ की बात करेंगे तो ये है अरेबियन सी। अभी अरेबियन सी में एक तूफान बना था यहाँ पे जिसका नाम था, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, देखा होगा, ताउते, बहुत भारी तबाही मचाया है। ये तूफान यहां से उठना शुरू हुआ है और देखिए जब ये तूफान उठता है तो इसका ग्राफ बहुत छोटा होता है। ये जब समीपवर्ती इलाके से हमारे भारत की गुजरा है तो ये यहाँ केरल से होते हुए कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा और गोवा से महाराष्ट्र और फिर गुजरात पहुंचा है। तो जब भी कोई तूफान स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो उसकी रेंज कम होती है, मगर धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी रेंज जो है बढ़ती जाती है और आगे जाते जाते उसका एरिया भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जब ये तूफान यहाँ केरला से स्टार्ट होता है, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र आता है तो ये इसके समीपवर्ती इलाके से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं और लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों को चोट आई है, कई यातायात के या परिवहन के जो भी आपके साधन होते हैं वो नष्ट हो गए हैं, यातायात मार्ग नष्ट हो गए हैं बहुत सारे। मगर दिक्कत ये है कि ये तूफान जहां से जाके टकराता है इस जगह से चलना जरूर शुरू हुआ, मगर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में ये टकराया नहीं है। टकराया कहां है, ये टकराया है गुजरात में जाके। तो जिस क्षेत्र से ये जाके टकराता है तो भारी तबाही आने वाली होती है वहां पे। गुजरात में 20,000 से ज्यादा कच्चे घरों को इसने तोड़ दिया है। 100 से ज्यादा जो सड़कें यातायात के लिए बनाई गई थी उस मार्गों को इसने विध्वंस कर दिया है। इसके अलावा करीब करीब 2 लाख पेड़ों को उखाड़ दिया है इस तूफान ने। तो आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और यह तूफान जब गुजरात में टकराया था तो उसकी रफ्तार थी 175 किलोमीटर पर हावर, यानी कि एक ट्रेन की भी रफ्तार से ज्यादा तेज ये तूफान चल रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जब ये टकराया होगा गुजरात से तो इसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत होगी। 2 लाख पेड़ों को उखाड़ के फेंकना कोई मामूली बात नहीं होती है। अब यही बात करते हैं कि ये तूफान यास, जो तूफान यास आया है, ये जो टकराने वाला है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो यास तूफान है जब टकराएगा तो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है इसकी।
और ये टकराएगा कहां से, ये 26 मई की सुबह या दोपहर तक जब भी पहुंच जाए, क्योंकि आई थिंक ये 24 मई की शाम तक ये बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करने वाला है, तो ये आपका 26 मई की सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल से जाके टकराएगा और उसके बाद 27 मई की सुबह ये जाके टकराएगा उड़ीसा से। तो ये दो राज्य हैं, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा उड़ीसा, इनको सबसे ज्यादा खतरा किससे है, इस यास तूफान से। इसका नाम किसने, देखिए क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, यास तूफान का नाम किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा ओमान ने दिया था। और यास का मतलब क्या होता है, चमेली का फूल होता है। अभी बात कर लेते हैं ताउते तूफान की। यहाँ पे ताउते अरेबियन सी में आया था, और जो यास आ रहा है ये वेस्ट ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल सी के पास आ रहा है। वेस्ट ऑफ बंगाल आपका यहाँ है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के पास बन रहा है। तो और ये अरेबियन सी में ताउते जो शब्द है, ताउते शब्द को दिया था म्यांमार ने। इसका नामकरण किया था कौन से देश ने, इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। और ताउते जो है वहां पे एक तरीके की छिपकली है जो कि बहुत शोर करती है, एक तरह की छिपकली का नाम है जो बहुत शोर करती है, काफी हाईलाइटेड रहती है म्यांमार में। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, कई लोग ये भी कहते हैं कि बर्मा ने इस तूफान का नाम दिया है, तो पुराना नाम है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ये दोनों तूफानों के बारे में बात हो गई, एक ताउते दूसरा यास। यास जो कि 26 मई तक भारत के समुद्र के तटीय इलाकों से उसके टकराने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं हम यहां पे कि जो ये तूफान है, इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है, इनका नाम कैसे रखा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं छोटा सा सेशन तूफानों के नामकरण के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, या इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। आप इन्हें चक्रवात कह लीजिए, तूफान कह लीजिए, या आप इन्हें हरिकेन कह लीजिए। तो नामकरण जो स्टार्ट हुआ है 1953 में, जो है अटलांटिस की संधि हुई है। कब हुई है, 1953 में अटलांटिस की संधि हुई है। तो यहां से शुरू होता है आपका चक्रवात या तूफानों के नामकरण का सिलसिला। तो पहली बार अमेरिका ने जब नाम दिया इसमें, तो अमेरिका में क्या कहा गया कि जो भी वहां पे फेमस हीरोइंस होंगी या फेमस लेडीज, मेनली लेडी, कोई भी जो लेडी वहां पे होगी या कोई भी औरत है जो फेमस होगा उस दौर में, उसके नाम पे उन्होंने तूफान का नाम देना शुरू कर दिया। अब आप जानती हैं औरतें तो बॉल मचा ही देती हैं पूरी दुनिया में, और सिक्का भी सबसे ज्यादा आजकल महिलाओं का ही बुलंद है। तो उन्होंने क्या किया, लेडीज के नाम पर तूफानों का नाम रखना शुरू किया। फिर 1979 में क्या हुआ कि इसको मेल एंड फीमेल बोथ कर दिया गया, यानी कि लेडीज और जेंट्स बोथ के नाम पर तूफानों का नाम रखा जाने लगा। धीरे धीरे ट्रेंड बदलता है, तो पहले लेडीज का नाम रखते थे, फिर उसके बाद क्या होगा, उन्होंने लेडीज एंड जेंट्स दोनों के नाम पे रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि वहां पे जो सबसे करप्ट जो लीडर्स होते हैं, यानी कि जो सबसे भ्रष्ट नेता होते हैं, उनके नामों पर इन चक्रवात या तूफानों का नाम रखा जाता था। तो जिस सदी में या जिस ईयर में जो सबसे करप्ट लीडर होता है, अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोई तूफान आता था तो उस लीडर का नाम रख दिया जाता था। बट इन 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, WMD बोलते हैं, तो जो पूरी दुनिया में मौसम के बारे में जानकारी देता है और पूरी नजर रखता है। तो 2004 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग की, उसमें एक विचार किया और बोला कि भाई चक्रवातों का नामकरण किस हिसाब से रखा जाए। तो उसमें उसने क्या किया कि बहुत हर तरह के सागरों के पास एक छोटी छोटी कमेटी बना दी, और उसी में से एक कमेटी आपकी है यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ओशियन की कमेटी होती है। जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत से सटे यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से सटे जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे देश क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो पहले जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कमेटी बनाई थी, तो उसमें सिर्फ 8 कंट्रीज आती थी। यहां पे मैंने नाम लिख दिया पहले कंट्रीज का, तो वहां पे पहले केवल 8 कंट्रीज आती हैं। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान एंड कतर। अच्छा, यहां पे जो मैंने नाम लिखा है, बांग्लादेश पहले, इंडिया बाद में है, ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार। देखिए ये नाम का सीक्वेंस क्या है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो नाम होगा वो अल्फाबेट वाइज रखा जाएगा, यानी कि जो भी 8 राज्य, जो भी 8 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज लिखा जाएगा। तो अल्फाबेट में देखें तो बी, ए के बाद बी पहले आता है, तो बांग्लादेश, उसके बाद बी के बाद कोई भी कंट्री नहीं थी जिसका नाम हो, तो फिर बी के बाद आता है आई, तो इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर। तो इन 8 देशों को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में रख दिया गया। इन 8 कंट्रीज से 8 नाम मांगे गए, यानी कि बांग्लादेश ने क्या किया, 8 नाम दिया, इंडिया ने 8 नाम दिया, ईरान ने 8 नाम दिया,
मालदीव ने 8 नाम दिया, फिर म्यांमार ने 8 नाम दिया। तो इन सभी कंट्रीज ने 8-8 नामों को दिया। अब क्या हुआ कि 8 नाम हर कंट्रीज दिए, तो 8 कंट्रीज थी आपकी, यानी 8 कंट्रीज थी और 8 नाम दिया, तो टोटल 64 नाम निकल के आए, यानी कि 64 चक्रवातों के बारे में, 64 तूफानों का नाम निकल के आया। यह सिलसिला यहां पे 2004 से 2018 तक टोटल जितने भी तूफान आए, या कह सकते हैं टोटल 64 तूफान आए, और इन तूफानों का नाम जो भी इन देशों ने 8-8 की लिस्ट में दिया था रखा गया। 2018 में ये लिस्ट खत्म हो गई, यानी कि जो भी 64 तूफानों के नाम बताए गए थे, ये सारे के सारे नाम खत्म हो गए। फिर क्या हुआ कि 2018 के बाद यहां पर इन्होंने ये आपकी 5 कंट्रीज को और जोड़ दिया, यानी कि ये जो लिस्ट थी जिसमें पहले 8 कंट्रीज थी, यहां पे 5 कंट्रीज और जोड़ दी। अब ये लिस्ट बन गई 13 कंट्रीज की। तो जब 13 यानी कि 13 कंट्रीज की लिस्ट बन गई, तो यहां पे क्या हुआ, 2018 के बाद से फिर से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें फिर से आप लोग एक नाम की लिस्ट दीजिए जिसमें हर कंट्री को, यानी 13 कंट्रीज है, तो 13 के 13 कंट्री यानी जितनी भी 13 कंट्रीज हैं, इनको 13 नाम देने थे। यानी कि अब यहां पे बारी रही कि 13 नाम ये देंगे, 13 ये, सभी कंट्रीज एस ऑन नाम देंगी। तो जब आप 13 कंट्रीज और 13 नेम आप दे रहे हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 169, ठीक है। यानी कि इतने चक्रवात या तूफानों का नाम इन कंट्रीज के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं कब कौन सा तूफान आएगा और उसका नाम किस तरह से रखेंगे। तो उसमें क्या है कि 2018 के बाद जितने भी तूफान आए हैं उनका नाम हम सीक्वेंस से देते हैं, यानी कि ये जो चार्ट बना है, और चार्ट किस हिसाब से बनाया गया है ये भी देख लेते हैं। चार्ट कुछ ऐसा है, यहां पे मैंने पहला, यानी कि देखिए बांग्लादेश ने क्या किया, ऐसे 13 नाम दे दिए, यहां से यहां तक 13 नाम दे दिए हैं। इसी तरह से इंडिया ने दे दिया 13 नाम, एस ऑन सभी ने इसी तरह से नाम देना शुरू कर दिया अपना। तो सभी की लिस्ट में 13 नाम रखे गए हुए थे। इसमें बनाया गया कि जो भी हमने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में रखा था, तो 2018 के बाद जो पहला तूफान आता है इस पूरे आपका जो है नॉर्थ इंडियन ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर के आसपास जो पहला तूफान आता है उसका नाम इन्होंने दिया निशाग्र। जो दूसरा तूफान आया इस पूरे इंडियन ओशियन में उसका नाम दिया गति। तीसरा जो तूफान आया उसका नाम निवार दिया। यानी कि कंट्रीज को अपने एक सीक्वेंस में दिया जा रहा है। चौथा तूफान आपका बुरेवी आया। पांचवा तूफान जो कि अभी अभी आया था 15 से 16 मई के बीच में, ताउक्ते। तो यहां पे पहले से फिक्स था, तो उसका नाम क्या है, इसका नाम म्यांमार कंट्री ने ताउक्ते दिया था। और वहीं से ये था कि जब भी कोई अगला तूफान आएगा तो उस तूफान का नाम पड़ेगा यास, जो कि ओमान, जो ओमान देश है उसने इसका नाम दिया। या तो सिंपल सी चीज है, ताउक्ते अभी गया ही नहीं था कि यास जो है ये आने वाला है, जो कि 26 तारीख को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। तो अब अगर इसके बाद और कोई तूफान आता है कहीं पर भी, कहां पे, इंडियन ओशियन के आसपास आता है, तो उसका नाम होगा गुलाब। और ये गुलाब नाम देखिए दे भी कौन रहा है, पाकिस्तान, ठीक है। तो अगला जो भी तूफान आएगा उसका नाम है गुलाब। गुलाब के बाद कोई भी तूफान यहां आता है तो उसका नाम कतर देगा, जिसका नाम शाहीन होगा, फिर सऊदी अरबिया देगा जवाब। तो ये सीक्वेंस चलता जाएगा। जब सीक्वेंस यहां तक खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से क्या होगा, सीक्वेंस फिर से ये दूसरी लिस्ट का शुरू होगा। ये लिस्ट खत्म हो जाएगी, फिर यहां पे हमने क्या 13 नाम दिए थे, तो 13 वाली जो दूसरी लिस्ट है कंट्री वाइज फिर से चलेगी। और 2018 के बाद ये अनुमान लगाया गया है कि 2018 में आप 25 सालों तक के लिए ये जो 169 चक्रवाती तूफानों के नाम दिए हैं, ये अभी अगले कितने सालों तक चलेंगे, ये अगले 25 सालों तक चलेंगे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 2018 से 25 साल तक, इन 25 सालों तक अब ये लोग इन्हीं तूफानों के नाम पे चलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो तूफानों का नामकरण किस हिसाब से किया जाता है, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि इस संधि के तहत हम ये मान सकते हैं कि जैसे 25 साल अगर 2018 से जोड़ लेता हूं तो 2043 तक अभी जो है हमारे पास चक्रवातों की लिस्ट पड़ी है, जिसको लिस्ट बहुत डीपली में देखना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर देगा, मैं उसको लिस्ट भेज दूंगा या मैं पीडीएफ लगा दूंगा बाद में अपने इस लिंक के नीचे। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।